मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे INDIA के एक और घटक दल लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की। यह अब क्या करने वाले हैं, और दूसरा फिर एक और इन्हीं के बच्चे हैं तेजस्वी यादव, जो इस पार्टी के अब अध्यक्ष हैं और फिर नए सिरे से उड़ान भरने को वो तैयार हैं। प्रधानमंत्री के सपने उनके लिए तैयार हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए वो तैयार हैं। वापस फिर एक नई राजनीति की तैयारी वो कर रहे हैं। लेकिन इनकी कुंडलियाँ क्या बोलती हैं, राष्ट्रीय जनता दल की क्या स्थिति रहेगी, स्वयं तेजस्वी यादव जी की क्या स्थिति होगी, क्या उनके गृहयोग बोलते हैं, उन सब के हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी पाला बदलेंगे, तो उनका पाला बदल गया। दूसरा फिर हमने बताया था ममता बनर्जी के बारे में कि अब इनकी स्थिति ठीक नहीं है, बंगाल इनके हाथ से निकल जाएगा और स्थिति लगातार बिगड़ती रहेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में ममता दीदी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगी, 4-5-6 सीटों पर इनको संतोष करना पड़ेगा। स्थिति वहाँ ठीक नहीं है उनके गृहयोगों के हिसाब से। वहीं मुलायम सिंह जी के लाल हैं अखिलेश यादव जी, इनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और यह भी लगातार टूट की और संकेत मिल रहे हैं। पार्टी बहुत अच्छी कोई कारनामा यहाँ नहीं करेगी। और अब एक नए तेजस्वी यादव हैं, ये भी बड़ी दमखम रखते हैं पार्टी में। अभी देखा जाए तो विधायकी में बहुत अच्छी स्थिति इनकी बिहार में बन रही है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में इनकी स्थिति क्या बनेगी, ये पार्टी के लिए क्या करिश्मा कर पाएंगे, ये सब हम देखेंगे उनकी कुंडली से। और फिर दूसरी कुंडली देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल की कि इनकी भविष्य में क्या स्थिति बनती है। तो एक निगाह डालते हैं तेजस्वी यादव जी की जन्मपत्री पर, जो हमें सोर्सों से प्राप्त हुई है। कुंभ लग्न में इनका जन्म हुआ है, 9 नवंबर 89 का इनका जन्म है। कुंभ लग्न में चंद्रमा विराजमान है, कुंभ राशि है, गुरु पंचम भाव में है, केतु छठे स्थान पर, सूर्य बुध मंगल इनके भाग्य स्थान पर, शुक्र शनि हैं एकादश भाव में, राहु हैं द्वादश भाव में। अभी इनको बुध की महादशा 2014 से 2031 तक चल रही है। और जो चुनाव अभी होगा बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, 1 जनवरी 24 से 19 जुलाई 2026 तक। तो यह तेजस्वी यादव जी की जन्मपत्रिका है। तो सबसे पहले तो इनका बुध अच्छा था, तो 2014 से 31 तक की इनकी स्थिति, राजनीतिक योग अच्छे हैं जो इनकी तरक्की को दर्शाते हैं। और उसमें अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी बने, जीत कर भी आए, पार्टी को भी एक बड़ी जीत उन्होंने दिलाई। और दूसरा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी इस पीरियड में बन गए। लेकिन अभी जनवरी 2024 से बुध में जब राहु चला, राहु में बुध हो, बुध में राहु हो, शनि में राहु हो, तो ये बहुत अच्छी समीकरणों को नहीं दर्शाते हैं। यहाँ व्यक्ति को मात खानी पड़ती है। और यही कारण रहा कि जनवरी आते आते स्थिति बिगड़ी और जो इनकी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की जो स्थिति थी वो इनके हाथ से खिसक गई। अब लोकसभा चुनाव होगा। लग्न स्थान का इनका स्वामी है शनि, जो एकादश स्थान पर है। तो संकेत तो देता है कि अन्य जितने भी दूसरे पप्पू जिसको कहना चाहिए या उनके नेताओं के लड़के कहना चाहिए, तो उसमें स्थिति इनकी अन्य लोगों से बेहतर है। तो यह स्थिति अब इनकी रहेगी, क्योंकि महादशाएँ बुध की हैं, बुध इनका अनुकूल है, भाग्य स्थान पर विराजमान है, पंचम भाव का स्वामी है। तो पूर्व जन्मगत जो योग होते हैं उसके कारण इनको लाभ मिल रहा है। लेकिन यह उस स्थिति में नहीं है कि सरकारों को चला पाएँ। ये अपनी एक कुछ सांसद को लेके चले जाएं, प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक दें, कुछ विधायकों को ले जाएं, मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक दें। ऐसी स्थिति में अब ये नहीं है। आने वाले समय में अब जब लोकसभा चुनाव होगा तो उस लोकसभा चुनाव में इनकी स्थिति बिगड़ेगी। पहले की तुलना में इनकी और सीटें यहाँ पर कम होंगी। कांग्रेस के साथ इनका जो गठबंधन अभी हुआ है, ये गठबंधन फिर चुनाव आते आते तक एक बार और दरार में आएगा और टिकट वितरण का जब समय होगा फिर वहाँ नेगेटिव स्थिति बनेगी। बहुत अच्छे यहाँ योग नहीं बनते हैं। और चूँकि कांग्रेस के साथ में है और कांग्रेस अभी जिसके साथ भी जुड़ रही है वो उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल जा रहा है। तो कांग्रेस और इनके साथ जुड़ने में यहाँ इनको नुकसान की स्थिति फिर बन रही है।
तो स्थिति बहुत अच्छे संकेत नहीं देती है। आर्थिक स्थिति की बात करें, कोर्ट कचहरी की बात करें, तो यहाँ पर जो बुध की महादशा है, ये बुध की महादशा और राहु की अंतर्दशा, और राहु का जो समय है वो द्वादश स्थान से इनके राहु विराजमान है। तो ये संकेत है यदि इन्होंने कोर्ट केस को सही तरह से हैंडल नहीं किया तो जेल के योग इनके बन रहे हैं। तो यहाँ पहले तो इन्हें चुनाव वगैरह छोड़ के जेल से बचने की व्यवस्था करना चाहिए और अच्छे वकील को करके कोर्ट कचहरी के मामले को निपटाना चाहिए। अन्यथा ये जो समय 2026 तक का है यह जेल की ओर संकेत दे रहा है। दूसरी स्थिति इस कुंडली में, हालांकि योग इनके बहुत अच्छे भी हैं, बड़े घर में पैदा हुए, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, 1000 करोड़ की संपदाओं के स्वामी हैं, बहुत बड़े बड़े भू स्वामी हैं और कुछ वर्ग इनके विशेष रूप से साध्वी हैं। यहाँ यदि हम विशेष बात करें कि एम बाय फैक्टर ये जो चलाते हैं कि मुस्लिम होगा और यादव होंगे, कुछ हरिजनों को हम जोड़ के आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस बार इनके SC/ST जो वोटर हैं वो प्लस इनके खुद के यादव समाज के जो वोटर हैं वो दोनों इस लोकसभा चुनाव में इनसे खिसकने वाले हैं। तो जब ये तीन स्थिति में खिसकेंगे तो पहले की तुलना में 25% इनको फिर नुकसान होने की स्थिति यहाँ पर बन रही है, जो ये कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी देखेंगे या सभाएं करेंगे या कांग्रेस के साथ जुड़े हुए डैमेज को कंट्रोल करने में लगे रहेंगे। तो यह स्थिति इनकी नेगेटिव बनती है। अब हम दूसरी कुंडली देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल की, कि इसकी अब क्या स्थिति है आने वाले समय में, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की उत्पत्ति बड़े विपरीत समय में हुई थी। बीजेपी के खिलाफ आए, पहले कांग्रेस के खिलाफ रहे, फिर बीजेपी के साथ रहे, फिर सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ हो गए और स्थिति लगातार इनकी बिगड़ती गई। अब इनकी स्थिति क्या बनती है ये हम इस कुंडली में देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। 5 जुलाई 2097 को राष्ट्रीय जनता दल का शुभारंभ हुआ है। कन्या लग्न है, लग्न स्थान पर मंगल हैं, गुरु पंचम भाव में है, केतु छठे स्थान पर, शनि सप्तम भाव में, सूर्य चंद्र दसम भाव में, बुध शुक्र एकादश भाव में, राहु हैं द्वादश भाव में। अभी इनको शनि की महादशा नवंबर 2007 से 2026 तक चल रही है और 2021 से 2024 तक, 7 जुलाई 21 से 13 मई 2024 तक शनि में राहु है। एक तो स्थिति इनके साथ यह ठीक रही कि 21 से 24 तक जो राहु रहा, इसने इस राष्ट्रीय जनता दल को थोड़ी सी ऑक्सीजन दी और यहाँ के नेताओं में कुछ मंत्री बने, कुछ उप मुख्यमंत्री बने और थोड़ी सी प्रोग्रेस रही। लालू यादव जी को भी थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन मई 2024 के बाद फिर इसमें नेगेटिव स्थिति बनती है। चूँकि समय राष्ट्रीय जनता दल का भी ठीक है, तेजस्वी यादव का भी ठीक है, तो उस दृष्टि से प्रोग्रेस करेंगे, अपने वोट बैंकों को बढ़ाने में ये सफल होंगे। लेकिन जीत की तरह से कैंडिडेट बढ़ाने में, उनको जिताने में सफलता के संकेत यहाँ पर नहीं हैं। और आने वाले समय में बिहार में एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में इनकी ये भूमिका होने वाली है, क्योंकि अभी इनका जो समय है नवंबर 2026 तक का समय है। नवंबर 2026 के बाद स्थिति इनकी फिर बिगड़ेगी, फिर ये राष्ट्रीय जनता दल टूट फूट मचेगी, आधा अधूरा इनके पास होगा, घर परिवार में कलह हो जाएगा और बड़े राष्ट्रीय इनके नेता हैं उनके लिए भी यह कुंडली अब ठीक नहीं दर्शाती है। उनको सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। स्वास्थ्य का विशेष उन्हें ध्यान रखना होगा, नहीं तो नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब सूर्य और चंद्रमा का जो दसम स्थान पर संयोग बनता है, ये संकेत देता है कि ऐसा व्यक्ति रिंग मास्टर के रूप में कार्य करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए महादशाएं अनुकूल होना चाहिए। तो काम कोशिश तो करेंगे हम बहुत आगे बढ़ें, लेकिन जो समय है वो ठीक नहीं है। और जो विशेष नेता होता है उसकी कुंडली से इसका विशेष संबंध होता है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव जी की कुंडली के ग्रहयोग इतने मजबूत नहीं हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल को लेकर आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ कोई एक नया राष्ट्रीय जनता दल का नेता इनको चुनना होगा। जो नेता वो रहे, काम भले ही ये करते रहें, तब तो ये सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा यहाँ भी स्थिति इनकी नेगेटिव बन रही है। और INDIA के चूँकि एक घटक दल हैं और बड़े दल हैं, तो यहाँ संकेत INDIA में अन्य दलों की तुलना में इनकी स्थिति सही बनने वाली है। ये बात अलग है कि कांग्रेस तो पूरे भारत भर में जहाँ वहाँ से चुनाव लड़ेगी और उसके बाद भी 50 क्रॉस नहीं कर पाएगी।
ममता बनर्जी एक बड़े दल के रूप में थी। ममता बनर्जी की स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। साउथ में भी स्थिति मुझे लगता है कि कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ तो कांग्रेस का सुपड़ा फिर साफ होने वाला है। तो साउथ में भी जो करिश्मा कांग्रेस को करना था वो वहाँ नहीं कर पाएंगे। वामपंथी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। उन सब के हिसाब से यदि देखा जाए तो बिहार में जो कुछ पार्टी कर रही है, इन सब से तेजस्वी यादव की पार्टी फ़ायदे में रहने वाली पार्टी है। बाकी सबको तो एक लंबा नुकसान होने के इसमें संकेत मिल रहे हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि विपक्षी दल में विशेष रूप से जो क्षेत्रीय दल आएंगे उनमें सबसे अच्छी पोजीशन इन तेजस्वी यादव जी की रहने वाली है। बाकी की स्थिति सबकी बिगड़ने वाली है और आने वाले समय में एक अच्छे विपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव फाइट करने की स्थिति में दिखाई देते हैं। चूँकि उनके गृहयोग अभी अच्छे बन रहे हैं तो आने वाले चुनाव में भी अच्छा संकेत, विधानसभा का विशेष रूप से, लोकसभा में भी ठीक रहेंगे। पहले से तो कमज़ोर जाएंगे लेकिन अन्य दलों की तुलना में इनकी स्थिति ठीक है, इसलिए ये सही पोजीशन पर अभी दिखाई देते हैं। मित्रों, यह थी तेजस्वी यादव जी की और राष्ट्रीय जनता दल की कुंडली का विश्लेषण कि लोकसभा चुनाव में क्या करने वाले हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।